हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज चल रहा है, उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज को मैंने आपके परसेंटेज की बेसिक्स आपको बताई। हम एक्स से कैलकुलेट करते हैं, हम 100% से कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ आपको समझाई। तो हम मोस्टली जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 100% को लेके कर रहे हैं, राइट। कि कोई भी चीज़ हम मानेंगे तो 100% लेंगे। तो वैसे ही आगे कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं और अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके पास था, इसको मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। इवन हिंट भी आपको मैंने दे दी थी, है ना। इवन हिंट भी हमने आपको दे दी थी। तो एक बार फिर से पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक was रुपीज, तो जो ये बोल रहा है वो हम कर देते हैं। वन लास्ट ईयर प्राइस ऑफ बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक हम बाइक लिखते हैं, बाइक लास्ट ईयर पिछले साल जो प्राइस था वो था 1,25,000। दिस ईयर इट्स प्राइस गॉट डिक्रीज बाय 30%। सर इस साल जो है ना 30% वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इन दिस ईयर 30%। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक बाइक दिस ईयर। इस साल उसका प्राइस क्या होगा। तो देखो आप, ये प्राइस डिक्रीज इन दिस ईयर 30%, तो टोटल डिक्रीज प्राइस कितना हो जाएगा। वो कहते हैं टोटल डिक्रीज प्राइस यानी कि सर 30% ऑफ 1,25,000 में 30% गिरावट आ गई, है ना। तो पहले इसका 30% निकालेंगे, किसका 1,25,000 का 30% निकालेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट गए हैं और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 कैरी 7 और 3 1 जा 3, है ना। 3 5 जा 15, 3 से क्या करें और 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7 और 3 1 जा 3 हमारा यहाँ पे आ गया और 1 0 और 2 यानी कि 37,500 टोटल डिक्रीज इन प्राइस कितना हुआ। जैसे सेल लगती है तो हमारे फोन सस्ते हो जाते हैं ना, बिग बिलियन डे सेल क्या क्या सेल लगती है अमेजोन में, तो उसमें क्या हो जाता है हमारे जो आपकी जो प्रोडक्ट के प्राइस सस्ते हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है। तो वैसे ही 37,500 रुपए क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक, तो देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल प्राइस ऑफ बाइक इन दिस ईयर कितनी हो जाएगी भाई 37,000। अब कितने की पड़ेगी सर, पहले पड़ी थी 1,25,000 की, अब आप इसमें 37,500 कर दो माइनस। ठीक है, 1,25,000 की थी, उसमें से आप 37,500 कर दो माइनस। 1,25,000 की थी, उसमें से 37,500 कर दो माइनस। तो 0 0 तो गए, 10 में 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, ठीक है, 11 में 3 गया 8। तो सर अब ये आपको जो बाइक पड़ेगी, पहले 1,00,000 सवा लाख की जो ये पड़ रही थी, अब ये आपको पड़ेगी 87,500 की, 87,500 रुपीज। इतने की आपको इलेक्ट्रिक बाइक पड़ेगी। आया समझ में, क्वेश्चन बढ़िया था। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है इतना, कॉपी कर लो पहले। अच्छा, इस क्वेश्चन को क्या हम दूसरी तरीके से नहीं कर सकते थे। क्या इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से नहीं कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे सर, हम इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, आइए देखेंगे कैसे। तो इसमें जो है
अब मैंने बोला, अब देखना कैसे दूसरे 100% से अगर हम करना चाहें डायरेक्ट, ये अपने आप में 100% है, इसका प्राइस 100% है, इसका प्राइस है ना। आप इसको लिख देंगे, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, स्टेटमेंट आप खुद कर देंगे। 100% है, इस साल उसका प्राइस 30% गिर गया, यानी 100% से 30% कम हो गया, तो अब प्राइस कितना हो गया, 70% हो गया। तो बताओ अब इसकी बाइक क्या है, ये क्या प्राइस है। तो बस यानी 100% की वैल्यू ये थी आपके पास, तो आपको 70% की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी तो बात है। अगर 100% की वैल्यू हवा की 7 क्या थी, 1,25,000 थी, तो आपको 70% की वैल्यू निकालनी है। तो सर 1% की हो जाएगी आपकी 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 पर हमें 70 की चाहिए, तो 1% की तो 70 कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। या तो ऐसे समझ लो, या सिंपल समझ लो कि सर 100% से कितना गिरावट हुआ, 30%, 70% गिरावट आया, तो मेरे को क्या निकालना है, अब प्राइस क्या है। तो अब प्राइस क्या है, 70% प्राइस है, क्योंकि 30% तो गया। अब प्राइस क्या, अब 70% जो इसका होगा वो अब ओरिजिनल आज का प्राइस है, तो बस इसका 70% निकाल ले, सिंपल। 70% ऑफ 1,25,000, उसका 270/100 जो हमने अभी किया वो भी यही था। तो आप देखें 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे जो आंसर आपका आया, ठीक है, आंसर जो आपका है क्या आएगा, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 3 17, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 7 जा 7 1 कैरी, 8 और 2 जीरो। तो देखो 87520 आया कि नहीं आया, यहाँ भी बहुत इजीली आ गया। तो आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत परसेंटेज के आपके थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और two students appeared in an examination, one of them secured 9 marks more than the other and his marks were 56% of the sum of their marks, ठीक है। the marks obtained by them were, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझे क्वेश्चन। दो स्टूडेंट अपेयर्ड हुए एग्जामिनेशन में, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, एक बच्चे के दूसरे बच्चे से 9 मार्क्स ज्यादा आए, ठीक है, एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, एंड द मार्क्स वर एंड हिज मार्क्स, जिसके मार्क्स 9 मार्क्स ज्यादा आए ना, उसके मार्क्स 56% है, किसके 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, उनके मार्क्स के सम का 56% है। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करो इसको, लिखो और इसको सॉल्व करो। चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चन में 100% का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, अब ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। देखेंगे इसको। वन स्टूडेंट स्कोर 9 मार्क्स है, वन स्टूडेंट स्कोर 9 मार्क्स मोर देन अदर, ठीक है। चलो, तो अगर मैं 9 मार्क्स मोर आए ना, तो अब मैं मानू लेट द मार्क्स ऑफ वन ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू एक्स मान ले, एंड वैसे ही लेट द मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट कितना मान ले, x प्लस 9 मान ले, है ना, x हो गया और x प्लस 9 हो गया, ठीक है सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 मार्क्स मोर देन x प्लस 9, ठीक है। तो सम ऑफ देयर मार्क्स 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है। एंड और क्या बोला है, 9 मार्क्स मोर है देन द अदर एंड हिज मार्क्स वर, जो उसके मार्क्स हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो उसके मार्क्स है यानी कि जो x+9 है ना, वो क्या है 56% है सर, 56% है ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। सम ऑफ देयर मार्क्स कितने हो जाएंगे, x+9 यानी कि 2x+9। तो इसको आप यहाँ सॉल्व करोगे, x+9 इक्वल्स टू 56/100 इंटू 2x+9। हमने कुछ अलग किया, हमने कुछ अलग नहीं किया सर, जो क्वेश्चन में बोला गया था वो बस हमने किया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सब आपका मल्टीप्लाई में ही है, कोई दिक्कत, इस 100 को इधर ले जा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 100x+9 क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, इधर लेगा, इधर बचा 56 अंदर 2x+9। सॉल्व करेंगे, 100 इंटू एक्स 100x प्लस 900, 56 6 दूनी 12, 5 दूनी 120x प्लस 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 5 जा 45 और 5 50, 504। ठीक है, अब जो है एक्स एक्स एक तरफ ले लें आप, तो मैं इधर ले लेता हूँ 100x है इधर, हालांकि आप 100 को उधर भी ले जा सकते थे ना, बट मैं इधर ही 100x है, और 112x इधर आएगा तो माइनस का 112x हो जाएगा, इधर बच्चा मेरे पास 504 माइनस 900, तो 100 में से 112 गए यानी 112 में से 100 गए तो माइनस का 12x, और इधर 900 में से आपने 504 को माइनस अगर कर दिया, ठीक है, 900 में से 504 को आपने माइनस कर, देखो 10 में से 4 गए 6, 504 है, ठीक है, 10 में 4 गए 6, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 सॉरी 8 हो जाएगा यानी कि 396। आपको करके बताया, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें 9 नहीं लेते हैं, 0 लिख देते हैं। साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दे, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 396/12। तो जब मैं इसको कट करूंगा तो देखते हैं पहले, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 9 जा 36, और फिर से 4 9 जा 36, फिर 3 1 जा 3 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9, तो एक के मार्क्स मेरे पास आ गए, यहाँ पे x के मार्क्स में, एक बच्चे के मार्क्स मेरे पास आ गए 33। हमसे बोला गया मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम मतलब दोनों के, तो अगर एक का 33 है, अगर x का 33 है तो दूसरा कितना होगा, x+9, क्योंकि बोला गया था, तो 33 + 9 यानी कि 42। तो दोनों के मार्क्स कितने, एक के 33 है, एक के 42 मार्क्स, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें अगर हम ट्राई करें थोड़ा रेशियो और समझना, है ना, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट अप्रोच समझा रहा हूँ, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए तो यही बेस्ट है, ठीक है। करके देखते क्या था आंसर आए ना आए। 56% है ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, अगर एक के तो x और x+9 है, चलो ये तो छोड़ो, 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स यानी 56/100 होगा। इसको अगर हम करते हैं तो 2 से 28, 2 से 50, 2 से 14 और 25 यानी 14:25, बट सम ऑफ देयर मार्क्स है ना, वो तो 56% अगर जो होगा सम ऑफ देयर मार्क्स होगा, आई थिंक, है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स यानी कि सर अगर टोटल तो 100 होगा, आप देखो भाई टोटल मार्क्स तो क्या होंगे, 100% होंगे। 56% अगर उसके पास है, x+9 वाले के पास है 56%, आप समझो 56% इस पे है, तो बचे कितना 44% दूसरे पे होगा, 100 करना है हमें, तो इसको जब आप काटेंगे तो 2 से 28 टाइम्स, 2 से 22 टाइम्स, फिर 2 से 40 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, यानी कि 14 कितने रेशियो का गैप आ रहा है इसके, उसमें 3 का, 3 का गैप आ रहा है, 3 यूनिट का गैप आ रहा है, और मार्क्स में कितने यूनिट का गैप है सर, मार्क्स में 9 यूनिट का गैप है, 9 नंबर्स का गैप है।
तो 3 यूनिट आपका 9 के बराबर हो गया, 1 यूनिट 3 के बराबर हो गया। तो आपसे पूछे है मार्क्स, तो आ गया 14, 14 3 जा 42 और 11 3 जा 33। ठीक है, ऐसे भी आप अप्रोच यूज कर सकते हैं, बड़ी क्लासेस में और सीखेंगे इस अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिलहाल। तो ए स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट एंड 25% ऑन फूड। ठीक है, जो ए है, A spends 30% of his monthly income on rent and 25% on food. 20% of the remaining he gives his mother and 1/3 of to the father and the rest he saves. If his saving is rupees 4200, find his income in a month. बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा आपने, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने, बट ये थोड़ा अच्छे लेवल का है। A जो है 30% उसकी मंथली इनकम है, उसका 30% इन्वेस्ट करता है जी। ठीक है, ऑन रेंट, किसमें करता है जी? रेंट में करता है। 25% फूड में करता है सर। 25% किसमें करता है सर? फूड में करता है। 20% ऑफ द रिमेनिंग ही गिव टू हिज मदर। 20% ऑफ द रिमेनिंग, 20% ऑफ रिमेनिंग जो इनसे बच गया, यहाँ से जो बच गया ना, जो बच के आएगा रिमेनिंग, उसका 20% वो क्या करता है? अपनी माँ को दे देता है। एंड 1/3 टू फादर, और इसी का 1/3 किसको दे देता है? फादर को दे देता है। एंड द रेस्ट ही सेव, जो पैसा बच गया वो उसकी सेविंग में चले जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है इफ हिज सेविंग इज रुपीज 4200 फाइंड इज इनकम इन अ मंथ। अगर इसकी सेविंग 4200 है तो बताओ कि इसकी इनकम कितनी है महीने की। इसकी इनकम कितनी है महीने की हमसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही अच्छा प्यारा सवाल ये है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लोगे। एक्स मान लोगे, क्या टोटल इनकम, एक्स का 30%, फिर आएगा एक्स का 25% फूड में जा रहा है, फिर दोनों को प्लस करोगे, फिर एक्स में से जो माइनस आएगा आपका रिमेनिंग होगा। ट्राई करना एक बार, एक्स आपका यहाँ पे पूरा अपने आप में पूरी इनकम कितनी है एक्स, तो जो भी रिमेनिंग आएगा ये एक्स में से माइनस करके आएगा। एक्स का 30% जाएगा 30x/100, एक्स का 25% 25x/100, तो आ गया 55x/100। इस पूरे 55x/100 को x से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? रिमेनिंग पार्ट, और इसी रिमेनिंग का 20% और 1/3 अपने फादर को देता है। ठीक है, इस चीज को आगे जो बोल रहा है क्वेश्चन है वो करते रहना, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।